Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel IPMAT वाला by PW. So दोस्तों अपनी इस IPMAT एस का जो एक आखिरी सेशन इस फाउंडेशन बिल्ड करने के जो हमारा एक पर्पस था, है ना। तो ओवरऑल हमने जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट एक फाउंडेशन बनाने के लिए कॉन्ट की एक्चुअल तैयारी करने से पहले जो फाउंडेशन बनाने के लिए लगते हैं वो हमने लिए है। लेकिन गाइज यस, एक आखिरी टॉपिक जो रह गया था जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको इनइक्वालिटी में काम आता है, आगे फंक्शंस में काम आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या वो बेस है, क्या वो फाउंडेशन है, क्या वो प्रॉपर्टीज है, देखेंगे हम आज के इस अपने सेशन में। सो यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि लेक्चर नंबर 8 अपने आईपीमैट एस बैच का कॉन्ट का गाइज, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके जो न्यूमेरिकल है वो तो देखेंगे ही प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। सो यार अब बच्चा बच्चा जानता है वैसे तो स्कूल से कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज स्ट्रक्चर। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ना, तो ये है उसका जनरलाइज स्ट्रक्चर, हमेशा याद रखना, ठीक है, जिसमें ए कभी भी 0 नहीं हो सकता गाइस। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? ऐसा इक्वेशन जहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, ऐसा इक्वेशन गाइस। अगर मान लो, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन में ले लूं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? एक्स, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1। गाइस क्या है क्वाड्रेटिक है? नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ही है ऐसा इक्वेशन जहां वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। वो एक्स के फॉर्म में वेरिएबल हो या वाई के फॉर्म में हो, जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, वो क्वाड्रेटिक है। तो मुझे बताओ गाइज, यहाँ पे वेरिएबल कौन दिख रहा है आपको? जो मैंने जनरलाइज स्ट्रक्चर लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऑफकोर्स यहाँ पे एक्स है। और एक्स की मैक्सिमम पावर आपको कितनी दिख रही है? 2। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है ही नहीं एक्स, लेकिन यस यहाँ पे मैक्सिमम 2 दिखनी चाहिए। कहीं पर भी अगर आपको मैक्सिमम पावर 1 दिख रही है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, 3 4 5 दिख रही है वो क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक के लिए कंपलसरी 2। तो गाइज अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें ए को 0 ले लूं फॉर एग्जांपल, ये डेफिनेशन का ही पार्ट है कि ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। और आप देख रहे हो कि ए कौन है? ए वो है जो एक्स स्क्वायर के साथ अटैच है, ए वो है जो एक्स स्क्वायर के साथ अटैच है। तो गाइज मुझे बताओ, अगर ए 0 अगर मैं मान लूं, आप अगर बोलो सर क्यों नहीं हो सकता 0, चलो मान के देखते हैं। सो अगर मैं ए को 0 मान लूं तो 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट? 0। 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 बन जाएगा। और गाइज देखते ही देखते डेफिनेशन नाराज हो गई ना, क्योंकि उसने क्या कहा था? मैक्सिमम पावर एक्स की 2 होनी चाहिए, लेकिन ए के 0 होने की वजह से वो एक्स स्क्वायर की टर्म ही उड़ गई, और एक्स स्क्वायर की टर्म उड़ गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टेटस ही उड़ गया, ठीक है। सो गाइज हमेशा याद रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज स्ट्रक्चर हमेशा ये रहेगा जिसमें x की मैक्सिमम पावर हमेशा 2 रहेगी, और एक्स स्क्वायर के साथ जो अटैच रहेगा ना, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट अटैच रहेगा जिसको हम a बोलते हैं, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये हुई संपूर्ण डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरलाइज स्ट्रक्चर, मैक्सिमम पावर x की यानी वेरिएबल की 2, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। चलो गाइस, अब गाइस देखो, सबसे पहले अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने बोलता है, इसका मतलब वो आपको x की वैल्यूज निकालने बोलता है। क्या बोलता है? फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ x, ऐसी x की वैल्यूज जो यहां रखने से 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो जाए, बराबर, जो यहां रखने से 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो जाए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब उसमें x की वैल्यूज निकालना जो इस इक्वेशन को, इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। एंड गाइस पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की 2 वैल्यूज मिलती है, बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यूज मिलती है वो हमेशा कितनी होती है? 2 वैल्यूज। और उसी को एक्चुअल साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है रूट्स ऑफ इक्वेशन। जो हम x की वैल्यूज निकालते हैं ना, जो 2 वैल्यूज हमें x की मिलती है उसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व होता है वो सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। बट जो भी हमें x की 2 वैल्यूज मिलती है उसको बोला जाता है रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसको हम किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली वो अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। एक x की वैल्यू हम अल्फा बोल देंगे तो दूसरी x की वैल्यू हम बीटा बोल देते हैं। बाकी आप p q कुछ भी ले सकते हो, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। सो गाइज ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की ओवरऑल एक प्रोसेस। सॉल्व कैसे करना वो फॉर्मूला ट्रिक दोनों में बताऊंगा, लेकिन हाँ, सॉल्व करना मतलब क्या होता है? x की वैल्यूज निकालना। ऐसी x की वैल्यू जो मैं यहाँ रख दूं तो 0 इज इक्वल टू 0 मैच हो जाए, क्योंकि RHS में 0 है, LHS में भी 0 मिल जाए। और एक बार वो x की वैल्यूज जो आपको इस इक्वालिटी को मैच करते हुए मिल गया तो उसी को बोला जाता है रूट्स ऑफ इक्वेशन, है ना, जो हम अल्फा कॉमा बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन याद रहे। तो अगर क्वेश्चन कभी कभी सॉल्व ना बोलते हुए फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलेगा तो दोनों का रत्ती भर भी मीनिंग अलग नहीं है, सेम मीनिंग है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब वही x की 2 वैल्यूज निकालना, या उसके रूट्स फाइंड करना मतलब वही x की 2 वैल्यूज निकालना, ठीक है गाइस। चलो
अब देखते हैं कि सर सॉल्व कैसे किया जाता है। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। अब तक तो सब क्या था, बोल बच्चन थ्योरेटिकल पार्ट जो आपको पता होना जरूरी है इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। अब गाइज सॉल्व करते हैं कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले गाइज अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, चलो 2x स्क्वायर, मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ पहले तो, राइट कोई तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। गाइज मुझे यहाँ पे x की दो वैल्यूज ऐसी निकालनी है जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। मैं आखिरी में आपको सेटिस्फाई करके भी दिखाऊंगा उन दो एक्स की वैल्यूज से, ठीक है, जस्ट आपके तसल्ली के लिए। तो गाइस सबसे पहले तो फॉर्मूला है, पहली मेथड क्या है, फॉर्मूला। फर्स्ट मेथड इज व्हाट, फॉर्मूला। तो एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अप्रोच देखो क्या है, बस ये फॉर्मूलाज में वैल्यूज रख दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, बस इसमें आप वैल्यूज रख दो, खेल खत्म। अब आप सर एबीसी क्या है ये मत पूछना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज स्ट्रक्चर क्या होता है, ये दिमाग में छाप दो बिल्कुल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज नेचर। तो अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं गाइस, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं दिए हुए को जनरलाइज से, तो मुझे ए क्या मिला, ए मिला वो जो एक्स स्क्वायर के साथ अटैच है, राइट, यानी कि 2। बी मिला वो जो एक्स के साथ अटैच है यानी कि -11, और सी मिला वो जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है यानी जो किसी एक्स स्क्वायर या एक्स के साथ नहीं है। देख लो ना, अगर कंपेयर करो तो बराबर एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो 2 मिला, एक्स के साथ जो है वो बी मिला यानी कि -11, तो ए मिला 2, बी मिला -11, सी मिला 15। हमेशा याद रखना एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रहेगा वो ए रहेगा, हर बार ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रहेगा वो ए रहेगा, एक्स के साथ जो भी रहेगा वो बी रहेगा, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो बिना एक्स के है ना, वो सी रहेगा गाइज। और साइन के साथ लेना, जैसे आप देख रहे हो मैंने बी क्या लिया है, सिर्फ 11 नहीं लिया है ना, -11 लिया, जहां निगेटिव वहां निगेटिव लो, जहां पॉजिटिव वहां पॉजिटिव लिया, खत्म यार। ये वैल्यूज यहां रख दो। अब माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, ये माइनस जो है फॉर्मूला का, और बी की वैल्यू भी माइनस है कोइंसिडेंटली, प्लस माइनस। अब बी स्क्वायर यानी -11 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, राइट, अपॉन क्या आया 2 इंटू ए। देख लो अब माइनस माइनस प्लस हुआ, अब ये तो बेसिक कैलकुलेशन, -11 का स्क्वायर भी प्लस ही होगा, 4 इंटू 2 इंटू 15 होता है 120 अपॉन 4। गाइज देख लो, तो x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस है ना, ये आपको मिला √1 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू 11, √1 क्या होता है 1 होता है, बस गाइज। अब आप बोलोगे सर लेकिन आपने तो कहा था दो वैल्यूज मिलेगी x की, यहाँ तो एक ही मिली, अरे नहीं दो है ना, ये प्लस और माइनस देखो आखिरी तक हम जो फॉर्मूला में इनबिल्ट है एज इट इज रखे, अब उसको अलग अलग कर दो, यानी एक x अब आपको मिलेगा एक बार प्लस लेकर, और दूसरा x अब आपको मिलेगा एक बार माइनस लेकर। देखो दो वैल्यूज ऐसे मिल जाएगी आपको, खत्म। तो ये क्या मिला भाई, ये मिला 11 प्लस 1 12, 11 प्लस 1 कितना मिला 12 अपॉन 4, मतलब आपको मिल गया है 3। फर्स्ट वैल्यू आपको मिल गई है। दूसरा क्या मिला 10, 11 माइनस 1 10 अपॉन 4 यानी कि 5/2, मतलब आप 2.5 भी बोल सकते हो, 5/2 बोल दो या 2.5 बोल दो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरी वैल्यू मिली गाइस, इनको बोला जाता है रूट्स, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स अगर मुझे निकालने थे, ठीक है, यानी कि वो दो एक्स की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और वो दो मिल चुकी है 3 एंड 5/2। गाइस स्कूल में सीखे हमने ये चीजें, लेकिन फिर भी एज अ फाउंडेशन मैं आपको सारी चीजें पूरा बेसिक से बता रहा हूँ जो एटलीस्ट आईपी मैट के लिए रिक्वायर्ड है। तो दैट्स इट गाइस, ये होता है सॉल्व करने का तरीका यूजिंग फॉर्मूला अप्रोच, और ये रहा वो फॉर्मूला। आखिरी में बस एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, खेल खत्म। बट सर इतना करना पड़ेगा, डोंट वरी गाइस, हमारे पास इससे भी बेहतरीन एक ट्रिक है ना, उसके लिए बस आपका लॉजिक बेसिक नंबर की अंडरस्टैंडिंग लगेगी, जो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन गाइज ये फॉर्मूला क्लियर हुआ चक दे फट्टे, तो इस तरह से सारी वैल्यूज ए बी सी आपको इक्वेशन से मिल जाएंगी एज इट इज, जो साइन है प्लस माइनस एज इट इज यहाँ पे रखो, चीजें सॉल्व होती जाएगी, और फाइनली आपको दो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर। अच्छा मैंने कहा था ना कि ये दो वैल्यूज ऐसी होती है जो इस इक्वेशन में रखो तो आपकी इक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाती है। गाइस चेक कर लेना, अगर मैं यहाँ पे रख दूं ना, देखो अगर मैं सबसे पहले, जैसे आपके तसल्ली के, ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं होती है, देखो अगर मैं इस इक्वेशन में सबसे पहली वैल्यू 3 रख दूं, तो देखो 2 3 स्क्वायर, जहां जहां x है ना, ये x की वैल्यूज है रूट्स, मतलब जो इसको सेटिस्फाई करेगी। सबसे पहले 3 स्क्वायर 9 होता है, 11 इंटू 3 33 होता है, प्लस 15। गाइस देख लो ये कितना हुआ, 2 इंटू 9 18 बराबर, ये 18 प्लस 15, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो 18 प्लस 15 33, और -11 इंटू 3 -33। देखो 0 इज इक्वल टू 0 मिला, यस, यही तो इक्वालिटी सेटिस्फाई करने की बात कर रहा था मैं। तो जैसे आपने 3 रख के सेटिस्फाई किया, वैसे ही 5/2 रख के भी देख लेना, सेटिस्फाई हो ही जाएगा, या 2.5 रख लेना,
है ना। जिनका मैथ्स अच्छा है डायरेक्ट कर लेना, जिनको नहीं कैलकुलेटर पे कर लेना, लेकिन 0 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्व करना, मतलब ऐसी एक्स की वैल्यूज निकालना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। चलो गाइस, अब सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन जिनके रूट्स ऑलरेडी मेरे पास 3 एंड 5/2 आ चुके हैं, वही क्वेश्चन अब फॉर्मूला से ना करते हुए एकदम आसान ट्रिक से करेंगे। तो आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन था? 2x² - 11x + 15 इज इक्वल टू 0। अगेन मुझे मालूम है जब जनरलाइज इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, राइट, तो मुझे a क्या मिलेगा? 2, b मिलेगा -11, c मिलेगा 15। ठीक है, अब गाइज देखो क्या करना है, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बस अब आपका बेसिक मैथ्स का नॉलेज यूज करना है और ऐसी दो वैल्यूज निकालना है गाइज जिनका मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी के बराबर हो और उन्हीं दोनों का एडिशन b के बराबर हो। यस गाइज, ऐसी दो वैल्यूज जिनका मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी, सर अगेन ये a b c क्या है, तो ये आपको यहां मिल गया है ना, तो जिनका मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी के बराबर यानी 2 इंटू 15 कितना 30, और उन्हीं का एडिशन, उन्हीं उन्हीं दो वैल्यूज का वो ढूंढना है हमें, है ना, जिनका मल्टीप्लीकेशन कंपलसरी फिक्स है ये। ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी के बराबर हो। दो देख लो, हमारा a है 2, c है 15, यानी मल्टीप्लीकेशन 30 आना चाहिए और उन्हीं का एडिशन b के बराबर हो। जो साइन है साइन के साथ, जो साइन है साइन के साथ b के बराबर, तो -11। ठीक है, सो गाइज ऐसे दो फैक्टर्स कौन से है भाई? ऐसे दो फैक्टर्स कौन से हैं? -6 एंड -5। गाइज देखो, -6 और -5 बराबर मैच होना चाहिए, एडिशन आपका एग्जैक्ट निगेटिव आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, क्योंकि मैंने क्या कहा, मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी, फिर a c जो साइन के साथ है वैसा लेके मल्टीप्लाई करो तो दोनों पॉजिटिव है तो प्लस आया, और एडिशन जो है वो b के बराबर, अगेन जो साइन है एज इट इज, जैसा भी है वैसा की वैसा। तो ऐसी दो फैक्टर जिनका कंपलसरी मल्टीप्लीकेशन +30 आए, एडिशन -11 आए। आप बोलोगे सर 6 इंटू 5 भी तो 30 देता है, लेकिन 6 इंटू 5 अगर मैं लेता तो उनका एडिशन कितना आता? 11, बट मेरी एडिशन कितनी चाहिए? -11। तो इसीलिए सोच समझ, मैंने कहा ना यहाँ पे आपकी जो नंबर के साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी काम आएगी, तो आपका टाइम बचेगा। फॉर्मूला हर जगह हिट होगा, डोंट वरी। सर अगर हमें सेकंड अप्रोच से नहीं जाना, ये नंबर वंबर नहीं समझते, डायरेक्ट हम इससे जा सकते हो, बट गाइस ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको मालूम है आईपी मैट में टाइम मैटर करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो डेफिनेटली जिनको पहली बार ये चीज़ें सीख रहे हो उनको फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका नंबर का ज्ञान थोड़ा बढ़ेगा ना, आपको लगेगा यार ये कितना लंबा कर रहे थे हम, ये बड़ा ईजी लगा, है ना, बट वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। सो टाइम दो गाइस, डोंट वरी। इसलिए एक बेसिक टेबल्स में हमेशा जो बोलता हूँ, टेबल्स का नॉलेज 1 to 30 तक टेबल बाय हार्ट करना शुरू करो। चलो, सो मल्टीप्लीकेशन +30, एडिशन -11, इसलिए हमने -6 -5 लिया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो +30 ही मिलेगा और -6 -5 की एडिशन -11 ही होगी। डन, और पता है खत्म हो गया। अच्छा सर ये एक्स की वैल्यूज है, लेकिन हमारी तो कुछ और आई थी। नहीं, ये एक्स की वैल्यूज नहीं, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, फैक्टर से ये ऐसे दो फैक्टर जो इस मल्टीप्लीकेशन और इस एडिशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फैक्टर से। अब इससे एक्स निकालने का सिंपल फंडा, जो फैक्टर्स आपको मिले हैं उनको -a से डिवाइड कर दो। जो फैक्टर आपको हमेशा फिक्स है, ये ट्रिक, हमेशा -a से डिवाइड कर दो। -a मतलब, अरे ऊपर जो आपको a मिला है ना ये वाला, उसके अपोजिट वैल्यू से, यानी अगर पॉजिटिव मिला है तो निगेटिव से डिवाइड करो, निगेटिव मिला है तो पॉजिटिव से, सेम वैल्यू रहेगी। मतलब 2 है तो 2 ही, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, इसलिए माइनस है। यहाँ पे a है, यहाँ माइनस है, मतलब समझ गए ना कि वही वैल्यू रखना है लेकिन अपोजिट साइन के साथ। तो यहाँ पे a कितना है? 2, तो गाइज यहाँ पे मैं किससे डिवाइड करूंगा? -2 से, राइट। अगेन यहाँ पर भी दूसरे फैक्टर को भी, अब मुझे बताओ, माइनस माइनस कटा, 6/2 कितना मिला? 3। पहली एक्स की वैल्यू आ गई 3, अगेन माइनस माइनस कटा, दूसरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2 को डायरेक्ट लिखो या ढाई लिख लो, माइनस माइनस कट चुका है। गाइज ये दो फैक्टर मुझे मिले, क्या सेम फैक्टर मिले थे? 3 एंड 5/2, इतना सब करके जब पूरी स्लाइड लग गई थी। देखो यहाँ पे हमें बस इतने से पार्ट में सब हो गया, और जैसे मैंने कहा ना आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेंगी, मन ही मन हो जाएगा, ओरली हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे, जिनको आता है उनको तो समझ गया होगा कि यार हाँ ये ज़्यादा इजी है, जिनको नहीं उन्होंने प्रैक्टिस में आओ, है ना, प्रैक्टिस करो सब हो जाएगा। तो देखो गाइस सेम आंसर आया। तो ये दो अप्रोचेस है किसी भी, अरे ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम स्कूल में करते थे ना, उसी का शॉर्टकट अप्रोच है। कुछ नहीं, फैक्टर के बाद कोई स्प्लिट विट करने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई स्टेप्स देखने वाला नहीं है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। तो बस इसके बाद क्या करना है, एक बार फैक्टर निकल गया उसको स्प्लिट ना करते हुए सीधा -a से डिवाइड कर दो, यानी जो a है उसके अपोजिट वैल्यू से x मिल गया, खत्म।
चमका गाइज, एकदम इजी पीजी। चलो, तो ये मिला आपको रूट्स कैसे फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सो अब गाइज, अब हम कुछ और बातें देखेंगे कि सर आपने हमें रूट्स तो बता दिया, बराबर, रूट्स हम आपने हमें बता दिया, बट जैसे इक्वेशन से रूट्स निकालना सिखाया, वैसे अगर हमारे पास रूट्स हो तो क्या इक्वेशन निकाल सकते हैं? यस। मान लो इस बार क्वेश्चन ने आपको दो रूट्स दे दिए, मैंने कहा ना रूट्स कभी कभी वो अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करेगा, तो ये क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ये है वो दो रूट्स ऑफ इक्वेशन। मुझे बताओ अभी तक आपने क्या किया था, अभी तक आपके पास इक्वेशन था, आपने रूट्स निकाले, ये रूट्स मतलब ही क्या है, ये आप इसी को अल्फा एंड बीटा बोलते हो। तो आपके पास इक्वेशन था, आपने रूट्स निकाला, क्या ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आपको रूट्स दे दे और आपको इक्वेशन निकालना हो, है ना? यानी अभी जो किया उससे बिल्कुल अपोजिट, इक्वेशन से रूट निकालना सीख चुके हो आप, फॉर्मूला अप्रोच भी, शॉर्टकट ट्रिक भी, लेकिन रूट से इक्वेशन निकालना एकदम इजी। गाइज अगर रूट से और आपको इक्वेशन निकालना है तो पता है क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, जो भी रूट्स है उनका सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट्स इट, ये फॉर्मूला है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। खत्म। मतलब ही अगर मैं सम ऑफ रूट, मेरे पास रूट्स अल्फा बीटा है तो उनका एडिशन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये मिला आपका इक्वेशन। खत्म। जो भी रूट्स है आपको उसका सम ले लेना है, प्रोडक्ट ले लेना है और इस ढांचे में, इस फॉर्मूला में रख देना है। एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस भी इनबिल्ट है फॉर्मूला में, जो भी सम है एज इट इज रखो एंड जो भी प्रोडक्ट है एज इट इज रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं रूट्स दे दूं, अगर मैं आपको रूट्स दे दूं 3 एंड -2, क्या करोगे? सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस सम, तो 3 और -2 का एडिशन, बराबर, सम करना है ना इनका, तो एक मेरे पास पॉजिटिव एक निगेटिव, तो मैं एडिशन तो वैसे ही करूंगा, जो है एज इट इज उसमें प्लस कर दूंगा, है ना? तो एक है हमारे पास -2, एक है 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो -2 इंटू 3। यहाँ पे क्या किया, एज पर रूल सम किया, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट किया, देख लो यार, और इज इक्वल टू 0 तो बाय डिफॉल्ट रहेगा। नाउ माइनस साइन एज इट इज, -2 + 3 कितना होता है 1, अगर ये -1 होता तो माइनस माइनस प्लस भी करता, है ना, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूला में इनबिल्ट है, तो -2 + 3 1x, अब 1x लिखो या x लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 -6 होगा, तो प्लस और माइनस माइनस, दैट्स इट, ये रहा आपका आंसर। और एक एग्जांपल देख लो, अगर मान लो मेरे पास जो x की दो वैल्यूज है वो है 5 एंड -6, देख लो अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो -6 और 5 की एडिशन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, देख लो ये इक्वेशन बन गया, ये माइनस एज इट इज, -6 और +5 भी क्या होता है -1, बराबर, -1 होता है इस बार, तो याद रहे। और अगेन प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस, तो देख लो गाइस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 1x लिखो या x लिखो, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, दैट्स इट। तो इन रूट्स का ये बना इक्वेशन, इन रूट्स का ये बना इक्वेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला। चमका? सो रूट से इक्वेशन निकालना, इक्वेशन से रूट्स निकालना, दोनों सीख लिए। अच्छा, अब ये इक्वेशन में जो दो फैक्टर यूज हुए थे ना आपको गाइस, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सर क्या इनका भी कोई फॉर्मूला ऐसा याद आ रहा है, मैं स्कूल में सीखा सीखा? यस। अब देखो यहां पर आपके पास रूट्स थे दोस्तों, यहां पर आपके पास रूट्स थे, आपने सम किया, बराबर, आपने प्रोडक्ट किया, रूट्स थे आपके पास, आपने सम किया, आपने प्रोडक्ट किया। लेकिन गाइस मान लो रूट्स ही नहीं है, फिर भी क्या आप सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हो? यस। अगर आपके पास रूट्स ही नहीं है, आपके पास बस इक्वेशन है और क्वेश्चन ने आपको इस इक्वेशन के जो दो रूट्स है उसका सम या प्रोडक्ट पूछा है, तो आप बोलोगे सर क्या सिंपल है, पहले हम इसके रूट्स निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, अरे इतना दूर क्यों जाना, डायरेक्ट अगर इक्वेशन हमारे पास है तो उस इक्वेशन के जो भी रूट्स निकलने वाले हैं उसका सम, उसका प्रोडक्ट बिना रूट्स निकाले हम निकाल सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला। तो ये रहा सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। और एबीसी के आप बहुत अच्छी से जानते हो, ये ए, ये बी, ये सी। सम ऑफ, देखो रूट्स निकाला भी नहीं मैंने, कौन है अल्फा बीटा एक्स की दो वैल्यूज नहीं पता, फिर भी मुझे गारंटी है कि उनका सम यही आएगा, उनका प्रोडक्ट यही आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा, ये सम में बाय डिफॉल्ट माइनस इनबिल्ट है फॉर्मूला में, -b/a, बी यानी ये a/a माइनस एज इट इज, एंड अगेन बी ए सी जो भी साइन के साथ है वैसा लेना है, मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, c/a। चलो गाइस देख लो,
अगर मैं आपको सेम क्वेश्चन लूँ, 2x स्क्वायर, क्या क्वेश्चन था वो हमारा, -11x + 15, राइट राइट, जिसके रूट्स हमारे पास ऑलरेडी थे, यही था ना वो हमारा क्वेश्चन। देखो हमारे रूट्स क्या थे इसके, 3 and 5/2, 2x स्क्वायर -11x + 15। अब देखो गाइस, इसके रूट्स मेरे पास है, इसके रूट्स मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मैं बिना रूट्स को यूज किए मैं इसका आपको सम निकाल के दिखाता हूँ, जो कि क्या होता है -b/a। अब यहाँ पे मुझे बताओ a कितना है 2, b कितना है -11, ये तो आपने देख ही लिया है, c है 15। सो गाइज ये फॉर्मूला में माइनस एज इट इज, और जो b की वैल्यू माइनस में है वो भी एज इट इज, फॉर्मूला का माइनस एज इट इज। और बी ए सी जो भी मैंने कहा है साइन के साथ लेना है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, और ए है 2। सो गाइज ये माइनस माइनस कटा, क्या मिला आपको, मतलब माइनस माइनस प्लस 11/2, तो सम मिल गया 11/2। प्रोडक्ट आपको c/a, c कितना है 15 अपॉन a है 2, तो ये मिल गया प्रोडक्ट। तो गाइस सम और प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है ऑलरेडी बिना रूट्स को यूज करे। अब बस मैं आपको तसल्ली करा देता हूँ, क्रॉस चेक करा देता हूँ। मेरे पास रूट्स क्या थे, मेरे पास रूट्स थे, एक था 3, एक था 5/2, राइट। चलो मैं इसका प्रोडक्ट ले लेता हूँ, क्या मैच हो रहा है, चेक करते। प्रोडक्ट एक्चुअल रूट्स अब मेरे पास है इसी इक्वेशन के जो हमने इसके पहले निकाला था, देख लेना एक बार स्लाइड। तो 3 × 5/2, मल्टीप्लीकेशन तो कैसे करते हो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर की, 5 × 3 15/2, क्या मैच हुआ, एग्जैक्ट मैच हुआ। ये तो रूट से निकाला, ये तो बिना रूट के निकाला था, मैच हो गया, फॉर्मूला यार मैच होगा ही। एंड सम गाइस देखो इनका सम 3 + 5/2। अब एडिशन कैसे लेते आपको पता है ना, यहाँ अपॉन कुछ नहीं, मतलब हमेशा 1 होता है, क्रॉस एडिशन 3 × 2 6 + 5 × 1 5 है ना, 3 × 2 + 5 × 1 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो 11/2 मैच हुआ गाइस, यस। सम 11/2 आया था, प्रोडक्ट 15/2 आया था बिना रूट्स को यूज करे फॉर्मूला से, और रूट्स मुझे पता थे, क्रॉस चेक किया, सेम आया, चमका गाइस, बहुत बढ़िया। चलो अब यार पता है जो रूट्स होते हैं ना उनके नेचर होते हैं, कोई रूट्स रियल होता है, कोई इमेजिनरी होता है, कोई इक्वल होता है, कोई नॉन इक्वल होता है। सो वो रूट्स के नेचर, अब ये प्योर थेरोटिकल इसका यूज कैसे होगा वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो रूट्स का नेचर जानने के लिए आपको ये डिस्क्रिमिनेंट यूज होता है, बराबर, डिस्क्रिमिनेंट बराबर, मतलब आपको देखना है कि मेरे जो दो रूट्स निकलने वाले हैं, जो एक्स की दो वैल्यूज निकलने वाली है, वो रियल है कि इमेजिनरी है, वो दो दो एक्स की वैल्यूज इक्वल आने वाली है या अनइक्वल आने वाली है ना, मतलब रियल नंबर होने वाला है या इमेजिनरी। इमेजिनरी पता है ना, ऐसी वैल्यू जो एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि रूट में निगेटिव का हो जाना, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिसने सीखा होगा 11-12 में उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं सीखा कोई दिक्कत नहीं, हमें उसके बेसिक मतलब डेप्थ में जाना ही नहीं है ना। बस अगर रूट में निगेटिव आ जाए उसको इमेजिनरी बोला जाता है, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना, तो इसको इमेजिनरी बोला जाता है। बाकी रियल नंबर तो आपको मालूम ही है, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये सभी रियल नंबर है, ठीक है। तो एनीवेज गाइज, अगर आपको जो दो एक्स की वैल्यूज जिसको हम रूट्स बोलते हैं उसका नेचर पहले से जानना है कि रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, इमेजिनरी है, तो वो निकालने का फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि b² - 4ac, जो कि आपको देखा देखा लग रहा होगा। इनफैक्ट हमने जो फॉर्मूला देखा था सबसे स्टार्ट में, है ना, सबसे स्टार्ट में, इस फॉर्मूला के रूट में देखो वही फैक्टर है, b² - 4ac, और वही अगर निगेटिव आ गया तो समझ जाओ ये इमेजिनरी रूट है, क्योंकि ये फैक्टर कहाँ पे है, रूट में है, ये फैक्टर रूट में है। और अगर b² - 4ac निगेटिव आ रहा है मतलब रूट में निगेटिव वैल्यू, विच इज नॉट रियली पॉसिबल, तो ये इमेजिनरी है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसमें भी फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि वो रियल है, जीरो आया तो भी रियल है, लेकिन जीरो चलेगा रियल है, पॉजिटिव चलेगा रियल है, निगेटिव आया तो इमेजिनरी। तो ये सारी चीजें मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, तो ये प्योर थेरोटिकल है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो जाती है। तो देखो, तो इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी। और अगर ये डी और ये b² - 4ac कहाँ से लेना है आपको पता है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसी से आपको मिल जाएगा ABC, और वो ABC की वैल्यू यहाँ रख के आपको ये फाइंड करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac गाइस आपका इक्वल टू 0 आया, सॉरी ग्रेटर देन 0 आया, तो आप बोलोगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर आपका d इज इक्वल टू 0 आया तो आप बोलोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एंड गाइज अगर आपका d लेस देन 0 आया, मैंने पहले ही कहा d लेस देन 0 मतलब b² - 4ac लेस देन 0, 0 से छोटा मतलब निगेटिव होता है ना,
तो जीरो से छोटा मतलब निगेटिव अगर होता है गाइस, तो डेफिनेटली ये रूट निगेटिव होने वाला है, और इसीलिए हम बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, या इसी को बोला जाता है नॉन रियल। नॉन रियल एंड अनइक्वल तो होता ही है। इक्वल तो सिर्फ तब होगा गाइस जब डी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। सिंपल है ना, देखो लॉजिक है यार। मुझे बताओ, हमारा जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो पहले ही मैंने कहा कि ग्रेटर देन जीरो आना मतलब रूट में पॉजिटिव आना, ये रियल का साइन है। इक्वल टू जीरो आना मतलब रूट में जीरो आना, ये भी रियल का साइन है। लेस देन जीरो आना मतलब क्या होता है, रूट में निगेटिव, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये रियल है ही नहीं, इसलिए नॉन रियल, इसी को इमेजिनरी बोला जाता है। ठीक है, नाउ गाइस ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो है तो बात अलग है, लेकिन अगर इक्वल टू जीरो आ जाए, आप देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो आ जाए, तो यार ये क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस 0/2a, क्योंकि रूट जीरो जीरो होता है। एंड आपको मालूम है ना, आखिरी में हम क्या करते हैं, आखिरी में हम एक बार प्लस जीरो देंगे, आखिरी में हम एक बार माइनस जीरो देंगे। और गाइस प्लस जीरो लो या माइनस जीरो लो, इससे कोई फर्क पड़ता है? प्लस जीरो या जीरो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो -b/2a -b/2a, रूट्स आर इक्वल। समझ रहे हो कि जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होता है तो रूट्स इक्वल कैसे आता है? सेम आप ही के प्रोसेस से, एक बार प्लस दो एक बार माइनस दो, लेकिन प्लस माइनस जीरो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल तो सिर्फ कब आएंगे, जब इक्वल टू जीरो है। बाकी अगर ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो है तो अनइक्वल, अनइक्वल हाँ, लेकिन ग्रेटर देन जीरो है तो रियल है, लेस देन जीरो है तो नॉन रियल है, इमेजिनरी भी बोलते हैं। ठीक है, एंड यस इक्वल टू जीरो है तो भी रियल है। मतलब रियल की दो कंडीशन है गाइस। मैं आपको ये भी लिख दूं कि अगर क्वेश्चन रियल और इक्वल बोलेगा तो ये लो, रियल अनइक्वल बोलेगा तो ये लो, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ अगर रियल रूट्स बोलेगा, रियल रूट्स, उसने कहीं भी नहीं बोला है कि इक्वल अनइक्वल, कहीं भी नहीं बोला है, सिर्फ रियल, तो यार रियल तो दोनों जगह होते हैं, तो फिर आपका डी क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन भी चलेगा इक्वल टू भी चलेगा, क्योंकि रियल तो दोनों जगह होते हैं ना, तो ग्रेटर देन भी चलेगा इक्वल टू भी चलेगा, और इसी को हम ऐसे लिखते हैं, इसी को हम ऐसे लिखते हैं। तो गाइस जो आपके रूट से अगर उसके नेचर के बारे में क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, बोल रहा है, ये कब यूज करना है, जब क्वेश्चन आपके रूट्स के नेचर के बारे में कुछ बोल रहा है या पूछ रहा है कि रूट्स रियल है, अनइक्वल है, इमेजिनरी है, तो ये सारी चीजें अगर वो बोल रहा है रियल एंड अनइक्वल, इसको ले लो कंडीशन, ये कंडीशन यूज करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करो, शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर इक्वल बोल रहा है तो शुड बी इक्वल टू जीरो, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी एंड अनइक्वल तो ये, या नॉन रियल एंड अनइक्वल ये, अगर सिर्फ रियल बोलेगा तो ये लास्ट कंडीशन, क्योंकि ये तो आप देख ही रहे हो रियल में दोनों आते हैं ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, खत्म। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपके लिए मैंने एक सिंगल स्लाइड में लाई है, सो देख लो वही चीज़ें। सबसे पहले डेफिनेशन जिसमें ए जीरो नहीं होता, फिर ये अभी जो डिस्क्रिमिनेंट बताया, ग्रेटर रूट्स रियल इक्वल अनइक्वल, इक्वल टू जीरो है तो रूट्स रियल एंड इक्वल, लेस देन जीरो है तो रूट्स इमेजिनरी, जिसको कॉम्प्लेक्स रूट या नॉन रियल रूट भी बोला जाता है। मैंने कहा ना हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स। अच्छा ये मैंने ये भी कहा कि अगर रियल है तो फिर ये दोनों चीज़ें आ जाती है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर रियल है तो। चलो गाइस फिर अब देखो, हाँ ये तो चीज़ याद रखो कि अगर मान लो क्वेश्चन ने आपको कोई भी रूट अगर ऐसा दे दिया कि भाई एक रूट ये है, तो आंखें बंद करके दूसरा रूट ये ले लेना। अगेन उसका रीजन आपको मालूम है कि एक बार प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग और एक बार माइनस अंडर रूट ऑफ समथिंग आएगा ना, तो अगर उसने आपको बोल दिया कि एक रूट ये है तो दूसरा रूट बाय डिफॉल्ट ये रूट वाला साइन माइनस कर अपोजिट कर देना, अपोजिट कर देना। अगर एक रूट उसने गिवन है तो दूसरा रूट या बाय डिफॉल्ट निकाल सकते हो सिर्फ ये रूट वाला साइन अपोजिट करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर उसने पहला रूट आपको दे दिया है a माइनस रूट बी, तो दूसरा रूट मुझे बताओ क्या आप आंखों से निकाल सकते हो? यस। क्या करना होता है, जो रूट वाला, क्योंकि रूट के पहले दो साइन होता है ना प्लस माइनस, तो प्लस अगर उसने दे दिया है, प्लस के फॉर्म में अगर उसने दे दिया है तो माइनस आप ले लो, और अगर माइनस के फॉर्म में उसने दे दिया है तो प्लस आप ले लो। तो बस ये लाइन वही बोलना चाहती है कि वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये नेचर का दे दिया है तो दूसरा रूट जो होता है वो ये होता है। मतलब यहाँ रूट को प्लस किया है तो माइनस ले लो, अगेन यहाँ माइनस दिया होता तो यहाँ प्लस हो जाता। समझा? तो ये तो बस गिवन डेटा है, अगर ऐसा दे दिया तो दूसरा रूट आंखें बंद करके हम निकाल सकते हैं। अगर इस फॉर्म में दिया है तो एक बार रूट प्लस होता तो एक बार रूट माइनस होगा। डन। नाउ ये तो मैंने बोला सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए से निकाला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए से, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है गाइस। चमका। चलो आते हैं फटाफट क्वेश्चन पे, मस्त क्वेश्चन देखेंगे और खत्म करेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, ये आपको दे दिया है, क्वेश्चन ने बोला है कि इस रूट के प्रोडक्ट जो है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इन ब्रैकेट 2p प्लस 4 इंटू एक्स
प्लस पी स्क्वायर प्लस 18p प्लस 81 इज इक्वल टू 0। इसके प्रोडक्ट यूनिटी है। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो क्वेश्चन बोल रहा है, देखो ये क्या हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? यस। अगर मैं इसको अपने जनरलाइज स्ट्रक्चर से कंपेयर करूँ गाइस, तो ए कितना मिला? ए यानी जो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट होता है, तो ए तो 1 है। बी कितना मिला? बी यानी जो एक्स का कोइफिशिएंट होता है, देखो इसमें एक्स का कोइफिशिएंट ये पूरा है, और मैंने कहा है साइन के साथ लो, साइन के साथ लो, ये मिला। और गाइस सी क्या मिला? सी मतलब गाइस ऐसा जो बिना एक्स के होता है, तो बिना एक्स के ये पूरी टर्म है, तो बिना एक्स के ये पूरी टर्म है। तो गाइज जैसे ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने अपने जनरलाइज स्ट्रक्चर से कंपेयर किया, मुझे ए मिला, मुझे बी मिला साइन के साथ लो, और मुझे सी भी मिला जो बिना एक्स का है। अब क्वेश्चन ने बोला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो यूनिटी है। मैंने कहा यूनिटी का मतलब होता है 1। मतलब बेहतरीन हिंट, बेहतरीन हिंट क्वेश्चन ने क्या दिए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1, यूनिटी यानी 1। हमारे हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय ए। अभी हमने देखा सी बाय ए। तो सी कितना है? अब तो यार सब है ना मेरे पास, अब तो सब है मेरे पास, रख दो। ये मिला सी, ए है 1, जो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो खत्म गाइस। पी स्क्वायर प्लस 18p प्लस ये 1 भी इधर आ गया। देखो ये अपॉन 1 तो छोड़ दो ना, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट आरएचएस में जो 1 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा। 81 माइनस 1 80 इज इक्वल टू 0। गाइज ये बना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करो। अब ये यार मैंने कहा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी वेरिएबल में हो सकता है। एक्स के फॉर्म में हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, वो वाई में हो सकता है, वो पी में हो सकता है। तो आप जब एक्स के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हो आपको एक्स की 2 वैल्यूज मिलती है, वाई को सॉल्व करोगे वाई की 2 मिलेगी। इस बार पी के फॉर्म में बन गया, तो पी की 2 वैल्यूज बनेंगी। शॉर्टकट ट्रिक मुझे बताओ, ए कौन है? जो पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बी कौन है? देखो बस अब एक्स के जगह वो पी आ गया है, तो जो एक्स स्क्वायर का यानी पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो ए, जो पी का कोएफिशिएंट वो बी, और जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वो सी। तो मैं ट्रिक बताओ, मल्टीप्लीकेशन ए इंटू सी, राइट? तो 1 इंटू 80 80, और एडिशन बी के बराबर आना चाहिए। साइन के साथ लिया हमने, सभी प्लस है। तो मुझे बताओ ऐसे दो फैक्टर्स कौन से? ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लीकेशन 80 आता है, एडिशन 18 आता है। तो मल्टीप्लीकेशन 80 एडिशन 18 ऐसे है 10 एंड 8। देख लो 10 इंटू 8 80, 10 प्लस 8 18। और बस इससे अब x कैसे निकालना है? x नहीं, यहाँ पे कौन निकलेगा? p। तो इससे अब p कैसे निकालना है गाइज? इन फैक्टर को माइनस ए से डिवाइड कर लो, यानी 10 को भी, अब a है +1 तो -1 से डिवाइड कर लो, -10 मिला। एंड 8 को भी, दूसरा फैक्टर है 8, उसको भी माइनस ए से यानी -1 से डिवाइड कर लो, आपको -8 मिला। दैट्स इट गाइज, ये रहे आपके दो आंसर, ऑप्शन सी। टर्म का एकदम इजी। प्रोडक्ट ऑफ रूट का कंडीशन दे दिया था इसमें, और किसी भी इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए, है ना? सी बाय ए, ये आपको 1 दे दिया था। अब पहले तो इस इक्वेशन को जनरल से कंपेयर किया, ए बी सी मिला, हालांकि बी की हमें जरूरत नहीं थी, सिर्फ सी और ए लग रहा था। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सिंप्लीफाई करने के बाद। हमेशा जीरो के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये 1 इधर ले लिया, माइनस हो गया, जीरो के फॉर्म में बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी के फॉर्म में। सो अगेन जनरल से कंपेयर किया, तो एक पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना जनरल। अब इस बार मैं जनरल ये बोल दूंगा, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर के कोएफिशिएंट, पी का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट ए बी सी मिला। अब मल्टीप्लीकेशन ए इंटू सी, एडिशन बी, दो फैक्टर मिले, फैक्टर को माइनस ए से, जो ए है उसके अपोजिट वैल्यू से डिवाइड किया, हमें पी की वैल्यू यानी कि रूट्स ऑफ इक्वेशन मिला, ऑप्शन सी। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन के रूट से अल्फा एंड बीटा, फाइंड द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। गाइस देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दे दिया है, और क्वेश्चन ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स है, जिसको हम x की दो वैल्यूज भी बोलते हैं, राइट? ये चीज अब आपको पता है, रूट्स मतलब ही x की दो वैल्यूज, वो दे दिया अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और आपको बोल दिया फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। गाइज अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बढ़िया अप्रोच, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने बोला है। मुझे बताओ यार, आपने ये फॉर्मूला तो पता ही होगा ना आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अरे ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यार, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस यहाँ पे ए और बी के जगह मैं अल्फा एंड बीटा ले लेता हूँ, तो क्या बना ये? ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। एंड गाइज देखो मुझे ये निकालना है, ठीक से देखो, मुझे क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो 2 अल्फा बीटा को इधर ले लेता हूँ, 2 अल्फा बीटा इधर आके क्या हो गया? माइनस, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो आपको मिल गया गाइज ये,
मतलब आपको जो निकालने बोला है क्वेश्चन ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसी का मतलब आपको ये निकालना है। और ये क्या, अरे सर ये भी कहाँ से मिलेगा, अरे ठीक से देखो, ये क्या है, ये है सम ऑफ रूट, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्वेश्चन ने अल्फा और बीटा को क्या बोल दिया है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स, उसका स्क्वायर माइनस टू एज इट इज, देखो ये टू कोएफिशिएंट एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस, तो आपको अब सम और प्रोडक्ट निकालना है। और उसके लिए क्या रूट निकालने की जरूरत पड़ती है, नहीं, सम और प्रोडक्ट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। तो जनरलाइज इक्वेशन से कंपेयर कर लो, उससे हमें a मिला 2, b मिला -4, कहा है मैंने साइन के साथ लेना होता है, और c मिला -3, है ना, -3। तो गाइज अब देखो सम क्या होता है, सम होता है -b/a, फॉर्मूला में माइनस है, प्लस b भी देखो माइनस ही है ना, फॉर्मूला भी माइनस है, b भी माइनस है, अपॉन a, तो माइनस माइनस प्लस, ये मिला 2। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, c है -3, a है 2, बस यार वैल्यूज रख दो। सम कितना मिला 2, उसका स्क्वायर, -2 इंटू प्रोडक्ट कितना है -3/2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कम ऑन गाइस, 2 2 कटा, 2 स्क्वायर मिला 4, ये माइनस इंटू माइनस मिला आपको प्लस। तो फाइनल आंसर आपका आ चुका है 7, चक दे फट्टे। ये रहा आपका आंसर गाइस। मतलब आपको अल्फा बीटा को रूट्स बोल दिया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसके लिए रूट निकालने की जरूरत भी नहीं है, फॉर्मूला या ट्रिक से नो नीड। आपके पास देखो बस ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगी। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, जहां पे हमें ये टर्म मिल गई जो फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो गाइज ये एज इट इज, बस जो नहीं चाहिए उधर वो इधर ले लिया, और देखते देखते बन गया सम ऑफ रूट का स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इस इक्वेशन से ए बी सी निकाला, उससे सम निकला, फॉर्मूला से प्रोडक्ट निकला, 2 -3/2 यहाँ रखा, आंसर आ गया। ठीक है, सो आंसर आ गया 7। कम ऑन गाइज, तो देखो यहाँ पे बोल दिया वन ऑफ द रूट, गाइज क्वेश्चन बोल रहा है वन ऑफ द रूट इस इक्वेशन का जो है इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1/अल्फा। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल मतलब क्या, 1/अल्फा। एंड गाइज जब भी दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो एक बात तय है, एक बात फिक्स है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, 1 आएगा यार। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन देखा था, वहां आपको बोला था कि प्रोडक्ट इज यूनिटी, प्रोडक्ट इज 1, यह बोला नहीं है, बट यह कॉमन सेंस कि अगर जब भी दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो पक्का इनका प्रोडक्ट 1 आएगा। आपके सामने देखो, एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा, और इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा अल्फा कैंसल 1, फिनिश। तो देखो क्वेश्चन ने आपको ये इक्वेशन दिया है जिसमें अब मुझे पहले ही पता है कि इस इक्वेशन में अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो पक्का इसका प्रोडक्ट क्या है, पक्का इसका प्रोडक्ट क्या है, 1 है। तो खत्म करो यार, खत्म करो। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते, a मिला 5, b मिला +13 साइन के साथ, c मिला p, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c/a, है ना। यही फॉर्मूला हमने देखा है, किसी भी इक्वेशन से बिना रूट को निकाले प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। c कितना है p, a कितना है 5 इज 1, तो 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, हमें p मिला 5। पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। खेल खत्म, बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग है ना, खेल खत्म। p की वैल्यू हमें मिल गई फाइंड। बस पता था कि दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इससे एक चीज तय है, फिक्स है कि प्रोडक्ट 1 आएगा। प्रोडक्ट का फॉर्मूला इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं c/a, c मुझे मालूम है p, a मालूम है 5, 5 को इधर ले लिया, p मिल गया 5। चलो गाइस, अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का और इस ओवरऑल बैच का, क्योंकि आपको पता है आईपी मैट इसका लास्ट सेशन है कॉन्ट का, है ना। बट डोंट वरी, आने वाले दिनों में और भी ऐसी सीरीज लाएंगे। बेसिक था, फाउंडेशन था, आने वाले दिनों में और थोड़ा इससे ऊपर वाली सीरीज लाएंगे। लेकिन इस सीरीज का एक भी वीडियो अगर मिस किया है देख लो गाइस, क्योंकि यही फाउंडेशन आपको आगे काम आएगा, इसी बेस पर हम आगे के लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, सो प्लीज देख लेना। चलो, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो इक्वल है। अगर उसने बोल दिया रूट्स इक्वल है, तो मुझे बताओ दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है, b² - 4ac शुड बी 0। याद है ना, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। याद है आखिरी में हमने देखा था d ग्रेटर देन 0, तो कब, जब रियल एंड अनइक्वल, इक्वल रहा
जब रूट्स इक्वल है तो डी शुड बी जीरो, जब रूट्स इमेजिनरी है नॉन रियल है तो डी इज लेस देन जीरो। तो इस बार क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल है तो गारंटीड मैं बोल सकता हूँ डी इज जीरो, डी मतलब ही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज जीरो, है ना। रूट के अंदर जो टर्म होती है उसी को हम डी बोलते हैं, तो वो डी है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर फॉर्मूला का जो रूट है उसके अंदर जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही तो डी है ना। तो गाइज वो जीरो चाहिए क्योंकि इक्वल बोल दिया, तो कम ऑन अब आपको बी ए सी कहाँ से लेना है, तो इस इक्वेशन से ए तो मिल गया 2x² का कोएफिशिएंट, बी मिल गया 8 एंड सी मिल गया माइनस एम क्यूब, माइनस साइन के साथ माइनस एम क्यूब, और बस यही ए बी सी यहाँ रखो और एम वैल्यू निकालना है। तो बी स्क्वायर यानी 8² माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस एम क्यूब इज इक्वल टू 0। देखो एज इट इज इक्वेशन से ए बी सी मिला साइन के साथ, बी की जगह बी स्क्वायर बराबर 8², देन माइनस 4 जो फॉर्मूला में इनबिल्ट है एज इट इज, ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, हो गया ये हुआ 64, माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, 4 इंटू 2 8 एम क्यूब इज 0, मतलब ही 8 एम क्यूब आपको कितना मिला, 64 उधर जाके माइनस हुआ, यानी एम 8 उधर जाके डिवाइड हो गया। गाइज एम क्यूब अगर -8 है तो -8 को भी क्या मैं क्यूब के फॉर्म में लिख सकता हूँ, -8 को हम क्यूब के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -2 क्यूब, 2 क्यूब नहीं वो +8 आता है, -2 क्यूब। तो गाइज यहाँ का क्योंकि -8 सेटिस्फाई होना चाहिए तो -2 क्यूब, और क्यूब के फॉर्म में क्यों लिखा, इधर भी क्यूब उधर भी क्यूब कैंसल, एम आपको मिल गया -2, एम आपको मिल गया -2, दैट्स इट गाइज। तो पूरा एक एक वापिस अगर हल्का सा आपको लगा सर क्वेश्चन फास्ट हो गया, क्वेश्चन इसलिए फास्ट लिया क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत इत्मीनान से दिया और वही सारी चीज़ें यूज हो रही है। तो अगर क्वेश्चन फास्ट लगा है तो क्वेश्चन फास्ट नहीं, आपने एक्सप्लेनेशन में कुछ चीज़ें मिस की है तो वापस एक बार वो पहला 20-30 मिनट का इंट्रोडक्शन देखो और ये क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे फिर। ठीक है गाइस, तो देखो इस वीडियो को, इस पूरे सीरीज़ के जो भी वीडियो मिस हुए उसको देखो, आने वाले दिनों में और भी मिलेंगे बढ़िया बेहतरीन सीरीज़ के साथ। ये था आपका IPMAT बेस फाउंडेशन जो मेन टॉपिक करने से पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेन लेवल करने से पहले, टॉपिक तो खैर ये सारे भी मेन ही थे, मेन लेवल करने से पहले इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच गाइस, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।